नमस्कार दोस्तों मैं अलका द्विवेदी एक बार फिर आपके सामने वीडियो लेकर आई हूँ। दोस्तों आज हम बात करेंगे भूत प्रेतों की। दोस्तों बहुत सारे लोगों का मानना होता है कि जब किसी व्यक्ति के ऊपर कोई भूत प्रेत या कोई नेगेटिव पावर आ जाती है तो उस समय वो व्यक्ति तरह तरह की चीज़ें खाने के लिए मांगता है और तरह तरह की बचकानी हरकतें करता है। दोस्तों सबसे पहले तो मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि हमारे जीवन में जो नेगेटिव पावर होती है वो जब किसी के भी ऊपर हावी हो जाती है तो दोस्तों वहाँ पर नेगेटिव पावर जो होती है, यानी कहने का मतलब है कोई भी आत्मा, भूत प्रेत, कोई ऊपरी साया, इस तरह की जब पावर हमारे ऊपर होती है तो दोस्तों सबसे पहले तो ये पहचान है कि वो व्यक्ति का सिर जो है बहुत भारी हो जाता है और कुछ अजीब हरकतें व्यक्ति करने लगता है। लेकिन दोस्तों जहाँ पर खाने पीने की बात है तो मैं सबसे पहले ये स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि कोई भी नेगेटिव पावर कभी भी जो भी खाने पीने की चीज़ें होती हैं उसका स्थूल रूप से सेवन नहीं करती हैं, सूक्ष्म रूप से ही सेवन करते हैं भूत प्रेत। और दोस्तों बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता और लोग समझते हैं कि ये जो खाने पीने के लिए व्यक्ति मांग रहा है ये भूत प्रेतों की वजह से है। दोस्तों सबसे पहले तो इस बात को समझना होगा कि आजकल 100% में से 50% नेगेटिव पावर होती है और 50% तो कुछ ऐसी स्थितियां मैंने देखी हैं जहां पर मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं और वो व्यक्ति मेंटली डिस्टर्ब होता है। तो ऐसे में जहां पर मेंटली डिस्टर्ब है वहां पर उसे मनोचिकित्सक को दिखाना चाहिए। और जहां पर वास्तव में कुछ नेगेटिव पावर लगी हुई है तो दोस्तों वहाँ पर कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर आपको ये तय करना है कि ये सामने वाला व्यक्ति जिसको नेगेटिव पावर लगी हुई है ये वास्तव में नेगेटिव पावर है या फिर मेंटली डिस्टर्ब है। तो दोस्तों यहाँ पर जब तरह तरह की चीज़ें खाने के लिए व्यक्ति मांगे तो आप समझने की कोशिश करें। सबसे पहली बात तो आपको ये डिसाइड करना है कि जब तरह तरह की चीज़ें कोई खाने के लिए आपसे मांग रहा है तो यहीं पर आप समझ लीजिए कि यहाँ पर वो व्यक्ति सामने वाला डिस्टर्ब है, क्योंकि कोई भी भूत प्रेत या कोई भी नेगेटिव पावर कभी भी स्थूल रूप से किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ का सेवन नहीं करती हैं। वो हमेशा सूक्ष्म रूप से ही भोजन प्राप्त करते हैं। और दोस्तों मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो मोहल्ले में अगर किसी भी एक व्यक्ति के ऊपर कोई नेगेटिव पावर लगी है तो उस मोहल्ले में जितने भी हाल की मौतें होंगी वो सारे के सारे भूत प्रेत उसके ऊपर लग जाते हैं और वो खुद ही कबूलनामा करने लगेगा कि हाँ मेरे ऊपर उस व्यक्ति का साया है, मैं वो हूँ, ये हूँ, वो हूँ। इस तरह की बातें जहाँ पर हों तो आप तुरंत समझ जाइए यहाँ पर वो सामने वाला व्यक्ति मेंटली डिस्टर्ब है और उसको तत्काल मनोचिकित्सक को दिखाना चाहिए। दोस्तों ये बात आप लोग अच्छे से समझ लीजिए कि जो भी नेगेटिव पावर है वो जल्दी कबूलनामा नहीं करती। वहाँ पर किसी बहुत बड़े तांत्रिक के मंत्रों के प्रभाव के द्वारा ही कबूलनामा होता है। और दूसरी बात जो इस तरह से लोग मांगते हैं कि मुझे मछली चाहिए, मुझे मीट चाहिए, मुर्गा चाहिए, मुझे इस तरह की चीज़ें, जब अनर्गल चीज़ें मांगने की व्यक्ति कोशिश करे तो यहाँ भी आप समझ जाइए कि ये मेंटली डिस्टर्ब है, क्योंकि मैंने बताया ना कि सूक्ष्म रूप से भोजन प्राप्त करती हैं नेगेटिव चीज़ें, कभी भी सामने से स्थूल रूप से भोजन नहीं करते हैं ये लोग। तो दोस्तों दूसरी बात, जिस व्यक्ति के ऊपर सच में नेगेटिव पावर होगी दोस्तों वो उसी व्यक्ति का भोजन करेगी जो उसके अंदर ताकत है, जो उसके अंदर खून है, उसी को धीरे धीरे वो नेगेटिव पावर पीने की कोशिश करती है और धीरे धीरे करके उस व्यक्ति को अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है। इसलिए अगर आप
के सामने इस तरह की कभी कोई समस्या आए कि कोई भी नेगेटिव पावर का व्यक्ति आपसे तरह तरह की खाने की चीज़ें मांग रहा है, तरह तरह की बचकानी हरकतें करता है, तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर उसको किसी मनोचिकित्सक को दिखाने की ज़रूरत है, ना कि किसी तांत्रिक को। लेकिन जहाँ पर ये महसूस हो कि वास्तव में व्यक्ति के ऊपर नेगेटिव पावर है, वो व्यक्ति दिन प्रतिदिन उठने बैठने के लायक नहीं रह जा रहा है और डॉक्टर कोई उसका मर्ज़ नहीं समझ पा रहा है, कोई रोग नहीं निकल के सामने आ रहा है और व्यक्ति को कुछ भी खिलाया जा रहा है, वो खिलाया हुआ उसके शरीर पे नहीं लग रहा है और उस व्यक्ति का सिर जो है बहुत भारी रहता है। सिर और कंधों में ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ टंगा हुआ है। जहाँ पर ऐसी स्थितियाँ हैं तो दोस्तों आप समझ जाइए कि हाँ, नेगेटिव पावर है, यानी कोई भूत प्रेत का साया है। ऐसी स्थिति में तब किसी तांत्रिक को दिखाना चाहिए और उसको उस नेगेटिव पावर को हटाने का प्रयास करना चाहिए। तो दोस्तों, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं और इन पर ध्यान देकर हम अपने जीवन की और अपने आसपास के लोगों के जीवन की समस्याएं हल कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत बार मैंने ऐसा देखा है कि किसी भी तरह से कोई किसी एक चीज़ में किसी व्यक्ति का फोकस हो जाए और वो चीज़ उसे ना मिले तो लोग माइंडली डिस्टर्ब हो जाते हैं और ऐसी स्थितियों में अपने घर वालों को परेशान करने के लिए तरह तरह की हरकतें करने लगते हैं ताकि घर वाले दहशत में आ जाएं और उसके कहने के अनुसार कार्य करें। तो दोस्तों, यहाँ पर पहचान करना आवश्यक है और जहाँ पर मनोचिकित्सक का काम है तो वहाँ पर तांत्रिक कुछ नहीं कर सकता और जहाँ पर तांत्रिक का काम है वहाँ पर मनोचिकित्सक कुछ नहीं कर सकता। तो इस तरह की स्थितियों को पहचानें और पहचानने के बाद ही ऐसा कार्य करें ताकि आपका जो व्यक्ति है, जिस व्यक्ति के ऊपर इस तरह की समस्याएं हैं, वो व्यक्ति सही रहे, सुरक्षित रहे और आपके जीवन की जो भी परेशानियां हैं वो सारी की सारी हट जाएं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अपनी ये पहचान करने की आवश्यकता है। आप पहले ये पहचानें कि वास्तव में उस व्यक्ति को डॉक्टर की या मनोचिकित्सक की या फिर तांत्रिक की किसकी ज़रूरत है। आप पहचान करें और उसके बाद उस हिसाब से फिर आगे का काम करें। जहाँ पर डॉक्टर की आवश्यकता है वहाँ पर अन्य लोग कुछ नहीं कर सकते, जहाँ पर मनोचिकित्सक का काम है वहाँ तांत्रिक कुछ नहीं कर सकता, जहाँ पर तांत्रिक का काम है वहाँ डॉक्टर और मनोचिकित्सक कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले पहचान करें और जब आपको ये महसूस हो जाए कि हाँ, किस व्यक्ति की ज़रूरत है, तब उस व्यक्ति को दिखाने की कोशिश करें और उसके नेगेटिव पावर को हटाने की कोशिश करें। पहचान करना सबसे प्राथमिकता है और नहीं तो आप भटकते रहेंगे। दोस्तों, इस तरह की पहचान करने के बाद ही आगे का काम संभव है। जय श्री राम दोस्तों।